अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस वक्त आप देख रहे होंगे ओवरऑल जो है आपको इस वक्त चार्ट सारे के सारे जो है रेड नजर आ रहे हैं। अभी मैंने अपने कम्युनिटी के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे अभी मैंने बताया है कि तकरीबन 900 बिलियन डॉलर मार्केट से इस वक्त जो है वो उड़ा दिया गया है, जो कि इस वक्त लिक्विडेट कर दिया गया है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, मैंने पहले ही अपने ग्रुप में ये चीज बताई थी कि एक डंप एक्सपेक्टेड है जो कि 15, 16 और 17 तारीख के बीच में रहेगा। जिसकी वजह सबसे बड़ी फ्रेंड जो है मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के कि क्या उसका रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फ्रेंड देखें, ये मैंने आपके सामने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 6 पॉइंट्स मैंने बनाए जो वजह है मार्केट के गिरने की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट इस वक्त डंप हो रही है। और इस वक्त ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कारआमद होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आप लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं जितना भी अच्छा कॉइन हो। जैसे कि आप जाके देखें डॉट कॉइन का एक जबरदस्त किस्म का जो है यूज केस है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें $55 से आज वो 1.5 $1.2 पे चल रहा है। इसके अलावा आप सिर्फ बीएनबी सोलाना, जो कि फिर भी अपनी जगह पे थोड़ा सा है, बीएनबी आप देखो तो अब 600 ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो छोटे यहाँ पे कॉइन थे, जैसे कि आप जाके देखें पीएचबी की, मेरी अपनी भी होल्डिंग थी, लेकिन पीएचबी अब बाकायदा बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड हो ये रहा है कि बहुत तेजी से कॉइन जो है वो बाइनेंस से डीलिस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर मार्केट इस तरह से डंप होती गई तो फिर उन कॉइन्स का मार्केट में रहना, उन कॉइन्स का इन बड़ी एक्सचेंजेस पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि वहां पे आप लोगों को रहने के लिए आप लोगों को एक वॉल्यूम जो है वो वहां पे बना के रखना पड़ता है। अगर आप एक्सचेंज पे और डेली का कुछ वॉल्यूम जो $1 मिलियन में उन्होंने कहा हुआ, अगर वो नहीं आ रहा तो वो डीलिस्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको रीजन बताता हूं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ये मार्केट पूरी रेड देख रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो फ्रेंड यहां पर है वो है राइजिंग बाउंड यील्ड। हो ये रहा है फ्रेंड के जो बाउंड होते हैं, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान में अगर आप हैं तो यहाँ पे आप जाके जो है वो नेशनल बैंक का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो कि आपको मिल जाता है 1 साल, 6 महीने, 5 साल और 10 साल के लिए। आपको गवर्नमेंट उस पर जो है वो कहती है कि ठीक है आप जो 1 लाख रुपए का बाउंड हमसे ले लें, ईयरली आपको जो है वो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस काटने के बाद आपको उस पर प्रॉफिट देती है, जो कि यील्ड कहलाती है। इसी तरीके से फ्रेंड यूएस से आपको पता है कि डॉलर के अंदर हम सब यहाँ काम कर रहे हैं, दुनिया में डॉलर की करेंसी ही चलती है, और डॉलर के गिरने से, डॉलर के बढ़ने से चीजों पे वाज़ेह फर्क आता है और चीजें उस तरीके से अच्छी और बुरी होती हैं। तो फ्रेंड हो ये रहा है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त, यूएसए गवर्नमेंट ने अपने जो डेप्थ हैं, उन्होंने जो अपने लोन हैं, उसका ईयरली उनको इतना ज्यादा जो है मार्कअप और सूद देना पड़ रहा है कि वो उनके लिए वहां पे मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रंप बहुत ज्यादा जो है मार्केट में मैनिपुलेशन करवाता है, और वहां पे खुद ही जब उन्होंने वॉर करनी होती है वो वहां पे एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट से आधा घंटा पहले जो मार्केट में बात चल रही है वो ये चल रही है कि उनके फैमिली के मेंबर ओपन की, बाय की और सेल की कॉल ले लेते हैं, और जैसे ही वो न्यूज मार्केट में डंप या पंप की आती है उससे वो लोग वहां पे पैसा बना रहे होते हैं। और उसमें जो आम आवाम होती है वो जाहिर है कोई भी जितनी भी चार्टिंग कर ले, आप जाके जितना भी ज्यादा अच्छा एनालाइज कर लें चार्ट का, लेकिन अगर वहां से अगर कोई ट्वीट आ गया, फॉर एग्जांपल आपको वन डे के चार्ट पे बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है, बीटीसी या गोल्ड सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एकदम से एक क्रैश का ट्वीट अगर आ गया तो आपकी सारी चार्टिंग जो आपने चार्टिंग की है वो सब आपकी जो है वो एक तरफ रह जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आप देखेंगे, मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड आप देखेंगे 2020 कोविड का टाइम था फ्रेंड, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बाउंड था उसका जो मार्कअप रेट था वो 0.5 था। 0.5 का मतलब है कि अगर आपने $10,000 का बाउंड लिया है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 0.5 आपको कितना कम वहां पे पैसा मिल रहा था। जिसकी वजह से हुआ ये कि अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, आप आगे देखें, यहाँ पे अगर आपको मैं बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं, आप ये देखें, ये आपके सामने 2020 के बाद जब कोविड था, हम सब कोविड को देख रहे थे, उस वक्त क्या हुआ कि जितना भी पैसा था, जाहिर है जब लोगों को तो उनके पास पैसा था, लोग घरों से निकल भी नहीं रहे थे, तो कोविड के टाइम पे लोगों ने क्या किया कि वो बाउंड से पैसा निकाला। निकालने के बाद उन्होंने कहा ठीक है ये एक नई करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी आई भी तो 2012-13 से थी, लेकिन लोगों का बिलीव नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे भी इसमें पैसा डालना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने उसमें पैसा डाला, और उसके बाद आप देखेंगे आपको एक टॉप देखने को मिला। देखें आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपके सामने चार्ट किस तरीके से बीटीसी यहाँ पे घूम रहा था, 600, 300, 200, और ये तकरीबन $2,500। इसके बाद देखें तो एक छोटा सा यहाँ पे एक पहले बुल रन आपको नजर आया था, जो कि चल रहा था यहाँ पे 2018 के अंदर, जब इसकी एक हाइप बनी थी, और यहाँ पे ये टॉप पे गया था, जो कि तकरीबन $18,000 था। उसके बाद ये यहाँ पे घूमता रहा 3,000, 4,000, 9,000। इसके बाद कोविड आया, लोगों ने बाउंड से सेलिंग करी, 0.5 इज नथिंग, लोगों ने वो सारा पैसा निकाल के क्रिप्टो में डाला, और आपको एक 2020-21 के अंदर क्रिप्टो के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है रैली देखने को मिली, जिसमें
क्रिप्टो ने अपना टॉप मारा है $57,000। फिर एक डंप आया है, जैसे कि हर बुल रन के बाद एक डंप आता है जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि बस अब मार्केट जो है वो यहाँ से बेयर मार्केट में जाएगी और वहां से फिर एक बाइंग आती है, फिर एक टॉप लगता है। एक और टॉप यहाँ पे लगा जो कि लगा $67,000 का, जहां से हमें और आपको सबको बताया गया कि अब मार्केट $1,00,000 पे जाएगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप भी उस वक्त ये इस मार्केट में थे तो यकीनी तौर पे आपने 67,000 पे, आप अगर क्रिप्टो में थे, आपने बीटीसी और ऑयल्स कॉइन भी बाई किए होंगे इस उम्मीद से कि $1,00,000 पे जाएगा। वहां से एक डंप आया और उसके बाद मार्केट आ गई आपके सामने दोबारा से तकरीबन 18-19,000 पे, 16,000 पे ये चलती रही। उसके बाद फिर एक टॉप लगा जहां से फिर एक आपको उम्मीद दिलाई गई $1,00,000 की, और फिर एक डंप आया। फिर इसके बाद एक पंप आया और 95,000। इसके बाद फिर ये 1,26,000 तक मार्केट गई है, 1,24,000, और इसके बाद फिर आप एक दोबारा से डाउन साइड देख रहे हैं और अब दोबारा से एक अपसाइड होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। अब आपके सामने 0.5 से ये तकरीबन 1.53, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज के दिन में तकरीबन 4.6, जो कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है। अगर गवर्नमेंट से आप यूएसए में लोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो वो आपसे 6 से 7% चार्ज करता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, आप जाके क्रिप्टो बाय करते हैं, कोई भी रिस्क यहाँ पे आप लेते हैं, आपको पता है मार्केट में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि लोग वहां पे नुकसान उठा रहे हैं, तो लोग कहते हैं क्यों ना हम जाके फिक्स डिपॉजिट ले लें, कम से कम हमें गवर्नमेंट लेवल पे फिक्स अर्निंग मिलेगी। $1,00,000 अगर वो लगा रहे हैं और 5% का रिटर्न है तो ईयरली उनको $5,000 गवर्नमेंट से मिल रहा है, जो कि सेफ है, 100% सिक्योर है। आपको जाके जस्ट वहां से अपना विड्रॉल लेना है, मार्केट अप हो डाउन हो आपको कंफर्म वहां पे रिटर्न मिलेंगे। 5% तक ये चला गया था, इसके बाद अभी देखें तो 4.6 पर है, और आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इसको और मजीद बढ़ाएंगे। अगर ये इसको बढ़ा के और ऊपर लेके गए तो आपको मार्केट में यहाँ पे आप जैसे देखते हैं, गुड केस ये है कि इसको ये लो करके 4% पे ले आए तो आपको क्रिप्टो मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की तरफ नजर आएगी। अगर बैड केस ये है कि ये 5% से भी प्लस चला जाए। सेकंड नंबर पे फ्रेंड, जो कि हम सबको पता है पूरी दुनिया में ये जो ऑयल का क्राइसिस आया हुआ है, जो यूएसए, ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हैं, तो ऑयल पे जो इशू आ रहे हैं उसकी वजह से जो है एक चीज चल रही है। नंबर 3 पे जो सबसे बड़ी न्यूज थी कल और आज डंप होने की, वो सबसे बड़ी न्यूज थी फेड के जो चेयरमैन थे पॉवल, उन्होंने जो है वो अपनी सीट से जा चुके हैं, उनकी जगह नए चेयरमैन आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट आनी थी जो कि पहले से ही मालूम था सबको। अब जब नए चेयरमैन आएंगे तो आते ही ऐसा नहीं है कि वो आते ही फौरन कोई चीज़ अच्छी कर देंगे, वो आएंगे, आने के बाद वो पुराने वाले पे सारे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में होता है कि जो गवर्नमेंट जाती है वो पुराने वाले पे सारा जो है वो मलबा डालती है कि इनकी वजह से सब हुआ, तो ये जो नए चेयरमैन है अभी आके ये मजीद क्रैश डालेंगे और उन पुरानी चीज़ों को आके बहुत ज़्यादा और जो है वर्स्ट तरीके से बताएंगे और ये सब चीज़ें चलेंगी। इसके बाद ये अपनी पॉलिसियां लाएंगे, रेट कट करेंगे, तो फिर आपको मार्केटों की साइड ऊपर की तरफ नजर आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इनको यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन स्टिल हाई, फेड कीप रेट हायर फॉर लॉन्गर, यहाँ पर इसके अलावा रेट कट एक्सपेक्टेशन डिले, रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमें बताया गया कि रेट कट आएगा। रेट कट क्या होता है कि ये जो रेट मार्कअप रेट है इसमें ये कट करते हैं, जिसकी वजह से फिर मार्केटों में पैसा आता है, लेकिन रेट कट अभी अनाउंस नहीं हो रहा, वो डिले कर दिया गया है। पॉवल्स लास्ट डे एज फेड चेयरमैन 15 मई 2026, ये मैंने आपको रीजन बताया। न्यू फेड चेयर मोर अनसर्टेनिटी, नए चेयरमैन जो आएंगे उसकी वजह से मोर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, लोन एक्सपेंसिव होते जाएंगे, मजीद जो लोन है, कार लोन है, हाउस लोन है, वो मजीद एक्सपेंसिव होगा। बिजनेस ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। जाहिर है जब लोग देखेंगे मार्केट में इस तरह की चीजें, बाउंड की तरफ जाके वो अपने पैसे को वहां जाके पार्क करेंगे, मार्केट में मनी सर्कुलेट नहीं करेगी, ना क्रिप्टो में करेगी। जब रिस्क लेके कुछ परसेंटेज मिलना है, उससे बेहतर है कि यहाँ जो चार्ट नंबर 1 है आपको मैंने बताया है, वहाँ फिक्स डिपॉजिट में लोग लगा देंगे। उसके बाद रिस्क एसेट सफर स्टॉक क्रिप्टो, यहाँ पे जब इन सब चीज़ों की वजह से ये सब होगा और कंज्यूमर स्पेंडिंग वीक, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, जो पावर है, बाइंग पावर, वो मजीद कम होती जाएगी। इसके अलावा 4 नंबर पे क्रिप्टो लिक्विडेशन, जो मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है उससे पहले $100 मिलियन की जो ट्रेड हैं वो ट्रम्प और उसकी टीम की तरफ से खोल दी जाती हैं। ट्वीट आने से थोड़ा पहले बाय ले ली जाती है अगर उन्होंने बुलिश न्यूज़ देनी है। इसी तरह अगर उन्होंने कोई वॉर के हवाले से डंप न्यूज़ देनी है तो वो डंप की ट्रेड ले लेते हैं, और जो मार्केट में बाकी लोग हैं उस पैसे को ही वो वहां पे अपनी तरफ कर लेते हैं। 5 नंबर पे टेक स्टॉक अंडर प्रेशर हैं। टेक के जितने भी स्टॉक हैं ये अंडर प्रेशर चल रहे हैं। एनवीडिया हो गया, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे इस चार्ट में दिखाया, आप देखेंगे एनवीडिया -4.42, एनवीडिया यहाँ डाउन हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे गूगल हो गया -1 हुआ है ये। इसके अलावा जितने भी आप यहाँ देखेंगे AVGO जो है -3 है। यहाँ पे आप जितने टेस्ला को देखेंगे, टेस्ला -7,
-4.75 है। ऐसा नहीं है कि टेस्ला में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट किसी भी चीज़ का इस वक्त जो है वो साथ नहीं दे रही। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे 6 नंबर पे जियोलॉजिकल टेंशन जो चल रही है, आपको पता है ईरान इसराइल की जो वॉर चल रही है, वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, द चेन रिएक्शन जो है यहाँ पे ऑयल है, फिर इन्फ्लेशन है, फिर बॉन्ड यील्ड है, और ये सब मिला के जो चीज़ें बन रही हैं, ये बन रही है क्रिप्टो और ओवरऑल सारी मार्केटों का डाउन। अब व्हाट नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो फ्रेंड गुड सिनेरियो अगर देखें तो ऑयल जो है वो नीचे आए, ऑयल काम डाउन हो, इन्फ्लेशन स्लो हो, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो स्लो हो, फेड रेट कट हो, फेड के जो नए चेयरमैन आने वाले हैं जब वो आएंगे तो वो रेट कट अनाउंस करें यहाँ पे आने के बाद, तो उससे चीज़ें जो है बेहतर होनी शुरू होंगी। बॉन्ड यील्ड काम डाउन, ये जो आप देख रहे हैं 4.6 और 5 प्लस जाने का जो है, कम से कम ये 4.34 या फिर ये 3 पे अगर आ जाता है, 3% पे भी अगर आ जाता है, लोग वहां से पैसा दोबारा निकाल के जब वो देखेंगे मनी रोटेशन असल में होती है, फिर वो गोल्ड की तरफ पैसा आएगा और क्रिप्टो की तरफ। आपने देखा गोल्ड ने यहाँ पे तकरीबन 5,600 तक जो है वो टॉप मारा, और उसके बाद गोल्ड भी 41, 42 और 4500 की रेंज में आ गया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में ही जो है अच्छा खासा पैसा लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे फ्रेंड, ये सब हो जाता है और मार्केट रिकवर करेंगी। अब इसमें बेट जो है सीन रिस्क सिनेरियो क्या हो सकते हैं? तो वॉर टेंशन जो है इंक्रीज हो, अगर इंक्रीज होती है तो आप मार्केट में अपने पैसे को मत लेकर आइएगा, आपको मजीद यहाँ पे डंप नजर आएंगे। इसके अलावा ऑयल मजीद हाई की तरफ जाएगा, इन्फ्लेशन और हाई होगी, यील्ड जो है 5+ जा सकता है, मोर मार्केट क्रैश फिर एक्सपेक्टेड होंगे। इसके अलावा फ्रेंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ आप आके देख सकते हैं, ये हैं फेड के चेयरमैन जो आपने देखते रहे 6 बजे के टाइम पाकिस्तानी टाइम आते थे, जिसकी वजह से मार्केटें जो है इनके आने के बाद, इनके अनाउंसमेंट के बाद अप और डाउन की तरफ जाती थी। अब आपको आने वाले कुछ सालों तक ये चेहरा नजर आएगा। ये नए चेयरमैन हैं जिनका नाम है केविन वॉश, ये नए चेयरमैन हैं जो कि आने वाले टाइमों के लिए होंगे, और आपको शाम 6-7 बजे के बाद अब जो मीम और जो भी चीज़ें नजर आना शुरू होंगी वो इनकी नजर आना शुरू होंगी। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो से मेरी मदद मिली हो, आपको समझ में आया हो कि किस वजह से ये सारे क्रैश आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको क्रिप्टो के हवाले से एक कोर्स भी यहाँ पे बना के दे दूंगा। इवन कि जब तक ये जिस तरह के बैड सीन चल रहे हैं मार्केट में, जो है वो पैसा लगाने का इस वक्त कोई फायदा नहीं है। उस वक्त तक जब तक कोई आपको बॉटम ना पता चल जाए कि कहाँ से जो है मार्केट दोबारा से अप की तरफ जाएगी, रेट कट की कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए, अच्छी न्यूज़ ना आ जाए, तो जब तक आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।